Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. वॉरियर साहब, ओके सर। मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ वॉरियर फोर साहब, आप क्या हैं फिर? जी, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, मुझे क्रिश्चियन टॉपिक के भगवान हो। बारे में कुछ सवाल है, पूछ सकता हूँ? बताएं क्या सवाल है आपका? जी, तो जो ये वार वगैरह चीजें है इस्लाम में, ये कि मतलब कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर मोहम्मद ने वार किया है बिना किसी रीजन के? तो सर, आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? मतलब मैं आपका इंटेंशन जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्यों जानना चाह रहे हो? जी, मैं मोहम्मद ऐसी स्टडी कर रहा हूँ, अभी बिना- क्रिश्चियन हूँ। इस्लाम क्यों फॉल्स है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैं रिसर्च करता हूँ दूसरे रिलीजन। अच्छा सर, क्रूसेड ने जो अटैक किए थे दुनिया के ऊपर, वो बिना वजह किए थे, किसी रीजन से किए थे? यस, रीजन के लिए। क्या रीजन था सर? मुस्लिम्स ही थे मेनली। मुस्लिम्स ने नहीं बहुत सारे नहीं, लैंड इन्वेड किए थे। क्रूसेड ने लोगों के ऊपर किस रीजन से अटैक किए थे सर? जी, जो मुस्लिम्स लोगों ने जो लैंड इन्वेड किए थे, क्रिश्चियन कंट्रीज थे, लैंड थे, उन पर इन्वेड किए थे, उसके लिए रिस्पॉन्स था क्रूसेड। कौन से थे सर? क्रिश्चियन कंट्री कौन से थे सर? एक दो का नाम बताएं। क्रिश्चियन दो तीन बताओ तो, क्रिश्चियन सीरिया है, क्रिश्चियन रोमेनिया, और कौन से? अच्छा, तो 1000 में सर, 1000 में था सीरिया? यस सर, लैंड की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कंट्री की बात नहीं कर रहा। वो लैंड थी अच्छा वो। अच्छा, लैंड लैंड तो मेरे भाई क्रिश्चियन की नहीं हो सकती, ना मुसलमानों की हो सकती है, ना यहूदियों की हो सकती है। ये तो कोई हाँ, पर इंसान वो का ये कह, मोस्टली। सुनिए, हाँ, बोलो बोलो। लैंड लैंड जो है ना मेरे भाई, वो इंसानों की होती है। लैंड जो है वो कंट्री की होती है। किसी भी मजहब की कोई लैंड कभी भी नहीं होती। अगर कोई भी मजहब ये कहता है कि ये मेरी लैंड है या मेरे मजहब वालों की लैंड है, इसका मतलब वो बेवकूफ है। चाहे वो इस्लाम से आता हो, चाहे वो जुडाइज्म से आता हो, चाहे क्रिश्चियनिटी से आता हो, और चाहे वो हिंदुइज्म सनातन से ही क्यों ना आता हो। जो मज़हब के नाम पर अपनी लैंड तय करता है ना, वो एक दिमागी बीमार है, क्योंकि मज़हब की कोई लैंड होती ही नहीं मेरे भाई। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन लोगों की लैंड थी, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। पर उन जो लोग थे आप वो क्रिश्चियन थे, और उन्होंने रिस्पॉन्स के लिए अटैक किया था मुस्लिम्स पर, क्योंकि उन्होंने इन्वेट किया था। इतना ही है। अच्छा अच्छा, जो महिलाओं को विच हंटर कह करके मारा गया है, उसका कोई रीज़न था या बिना रीज़न के मारा गया था? सर, मैंने उस टॉपिक के बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया अभी तक। मेरे को इस्लाम के बारे में जानना है, अभी आपके टॉपिक पर जानना है, आप वार्स। आप कभी मुस्लिम रहे हैं सर? नहीं सर। ओके। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि बीइंग अ क्रिश्चियन आपको पहले अपनी आइडियोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, ना कि दूसरे की जी आइडियोलॉजी सर, के बारे में? दोनों ही स्टडी कर रहा हूँ, दोनों ही स्टडी कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं कि इस्लाम के बारे में ही कुछ है। तो सर, आप एक काम करिएगा, अगली बार आप आइएगा और आप ये रीजन लेकर के आइएगा कि क्रिश्चियंस ने महिलाओं को विच हंटर कह करके क्यों जिंदा जलाया। इसका रीजन लेकर के आइएगा। मैं आपको इसका रीजन बताऊं, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि मोहम्मद ने कोई रीजन या बिना रीजन के साथ कोई वॉर किए थे नहीं। ठीक है सर? जी, आपका क्वेश्चन क्या था, विच हंटर्स करके? हम्म मेरा क्वेश्चन ये था कि क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट जो है, पादरी जो है, जिन महिलाओं को हंटर, वो विच कह करके, चुड़ैल कह करके उनको जिंदा जला दिया करते थे और विच हंटिंग क्या करते थे, तो उसके पीछे का रीजन क्या था? अच्छा, ठीक है, मैं देख लूँगा, रिसर्च कर लूँगा इसके बारे में। जी सर, बिल्कुल। वैसे आप बस एक मुस्लिम से ही बात करते हैं यहाँ पे? हाँ सर, इसीलिए तो आपको ये जवाब दे रहा हूँ ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ मुस्लिम से बात करते हैं इस्लाम के ऊपर। अगर आपको कुछ जानना होता, कुछ सवाल होता आपका, मैं लेता उसको। लेकिन आप जो कह रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं ना सर, वो ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हम्म। हूँ, मैं इसका जवाब भी आपको दे सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि आप मुस्लिम रहे नहीं हैं कभी, और ना ही सर आपको, आपने जो है इस्लाम को कभी प्रैक्टिस किया है। तो आपको, मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, पहले उस पर आपको बात करना चाहिए, फिर आपको दूसरों पर बात करना चाहिए। एम ठीक आई है राइट सर। सर? सर, पर तो अगर हो भी गया, समझो प्रीस्ट प्रीस्ट वगैरह ने कुछ विच हंटर वगैरह का किया होगा, मुझे नहीं पता वो, तो उससे ऐसे प्रूव कैसे होता है कि क्रिश्चियनिटी फॉल्स है?
नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं भाई क्रिश्चियनिटी फॉल्स है, सही है, मैंने बोला अब तक एक बार भी। अच्छा ठीक है, तो मान लेते कोई बुरे क्रिश्चियन थे, उन्होंने वैसे किया था तो बस ठीक है, ऐसे ही बुरे मुसलमान थे, बुरा मोहम्मद था, उसने भी कुछ बुरा किया। हाँ, तो वही तो मैं जान रहा हूँ, बुरा क्या मतलब क्या किया है बुरा, इसीलिए क्वेश्चन पूछा। वो तो आप जानते ही हैं, सवाल कर रहे हैं आप उसके बारे में, वॉर की है, लोगों को कत्ल किया है, मारा है, लोगों का माल लूटा है, हाँ, तो वही जान, रेफरेंस रेफरेंस के लिए आया हूँ लोगों मैं की माँ मैं तो, बहन बेटियों को जानने लौंडिया के लिए। बनाया है, ये सब किया है मोहम्मद ने। जी सर, वही तो जानने के लिए आया हूँ मैं, रेफरेंस लेने के लिए आया हूँ। रेफरेंस किस चीज का मेरे भाई? अ, अभी किसी फॉर एग्जांपल अभी लेते हैं चैप्टर 9 के बारे में लेते हैं, लास्ट चैप्टर, जहाँ पे आप क्या वो करेंगे वॉर्स वगैरह थी। भाई, प्यारे हाँ भाई, हाँ, आप रेफरेंस करके क्या करेंगे इस्लाम के बारे में? जी इससे तो प्रूव तो होगा कि वो मोहम्मद फॉल्स है, इस्लाम फॉल्स है, मतलब क्लियरिटी तो मिलेगी। ठीक है, वो अगर ये बात आपके और मेरे बीच की है, आपको जानना है, मुझे बताना, हम्म, तो ठीक है, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मोहम्मद एक बुरा इंसान है, बुरा इंसान है और कातिल है, और ये सब बुरे बुरे काम उसने किए, आप भी इसको मान रहे हो, तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई, रेफरेंस की आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप भी वो बात कह रहे हो, मैं भी वही बात कह रहा हूँ। जी पर वो बात सही है झूठी है या सही है, वो तो जानना चाहिए ना, वो बिना मेरे तो रेफरेंस के हमारे कैसे मान लूँ। मेरे भाई, उसमें तो हमारी मल्टीपल स्ट्रीम है ना, इसमें हम रेफरेंस दिखाते हैं, वो आप देख सकते हैं अच्छा स्ट्रीम हमारी। ठीक है सर, हमारी थैंक यू सर। स्ट्रीम देख लीजिए भाई, पर रेफरेंस मिल जाएगा दोस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, टेक केयर। आपको पता है टीम मेंबर भाई, मैंने इस तरह के सवाल क्यों किए इस बंदे से? देखो यार, बात ये है कि इस्लाम में जितनी भी बुराई है, वो सारी की सारी बुराई हम लोग यहाँ पर रेफरेंस के साथ बताते हैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको जानना है इस्लाम में क्या बुराई है, तो सुने आप, हम किसी को मना नहीं करते सुनने से, अब सुने, रेफरेंस नोट करें, अपनी जानकारी बढ़ाएं। लेकिन मेरे भाई, कोई भी नॉन मुस्लिम जो होता है, उसको हम ये कहते हैं कि आपने मुसलमानों के साथ डिबेट नहीं करना। किसी भी नॉन मुस्लिम को अगर जानकारी चाहिए, तो जानकारी के लिए यहाँ पर हम जो बता रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो काफ़ी है। फिर अगर कोई स्पेशल कोई रेफरेंस लेने के लिए आता है, बात इससे क्लियर है कि वो इंसान जाकर के किसी मुसलमान को ये बताना चाहता है कि इस्लाम बड़ा गलत है, बड़ा बुरा है, वो डिबेट करना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो जा रहा है उसके पास, मुसलमान के पास, उसके मज़हब को बुरा बताने के लिए, तो उसको प्रिपेयर रहना चाहिए, उसको तैयार रहना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जब तुमसे काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा ना तुम्हारी आइडियोलॉजी के ऊपर, तो तुम जवाब दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, इसके बारे में पहले एक बार सोच लो। मुझसे अगर कोई यहाँ आकर के, मैं अगर किसी मुसलमान से सवाल करूँ, तो मेरे पास 2 रीज़न हैं बात करने के, सवाल करने के। पहला रीज़न तो ये है कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिस किया है, इस्लाम की नॉलेज है मुझे, मैं इस्लाम पर बात करने का हक रखता हूँ। उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल-पुथल मचाई है। दूसरी बात ये है कि मैंने इस्लाम छोड़ने के बाद जिस चीज़ को अपनाया है, सनातन को, मैं उसको किसी भी मुसलमान के सामने बैठ करके डिफेंड कर सकता हूँ और उसके इलॉजिकल बात का लॉजिकल आंसर उसको दे सकता हूँ। अगर मैं उसके कोई बात करता हूँ इस्लाम के ऊपर, वो पलट करके अगर मेरी आइडियोलॉजी पे कोई बात करेगा, तो मैं उसको उसका एक बेहतरीन जवाब दे सकता हूँ। जब तक आप अपनी आइडियोलॉजी को के डिफेंड में एक बेहतरीन जवाब सामने वाले को नहीं दे सकते, और आपकी वो आइडियोलॉजी नहीं है जिस पर आप बात कर रहे हैं, तो फिर आपको मैं कहता हूँ उस पर बात नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी अगर कुछ है, तो वो है आपको अपनी आइडियोलॉजी को जानना। पहले आप उसको जानिए, और दूसरे की जो आइडियोलॉजी है, उसको जानिए, उसका नॉलेज लीजिए, लेकिन जाकर के किसी से डिबेट मत कीजिए। अगर डिबेट करना चाहते हो, तो पहले अपने पाँव मजबूत कर लो। कुल मिलाकर के सीधी-सी बात ये है कि अगर आपको वॉर लड़नी है, तो आपके पास सिर्फ़ घोड़ों पर बैठ कर के भाले और तलवार से लड़ने वाले सिपाही ही नहीं, बल्कि आपकी अपनी जो सल्तनत है, तो या आपकी जो अपनी जो रियासत है, उसको डिफेंड करने वाले, उसको चारों तरफ से घेर कर खड़े होने वाले आर्मी पर्सन, चीफ पर्सन, फौजी आपको चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है, तो आप अटैक तो कर सकते हो, लेकिन डिफेंड नहीं कर सकते। बंदा पीछे से आपकी सल्तनत के ऊपर हमला करके उसको क्रश कर देगा।
तो आपके पास दोनों ताकत होनी चाहिए, अटैकिंग वाली भी और डिफेंस वाली भी। पहले आप ये देखो कि आपके पास अटैक का तो आपका है इरादा, अटैक के लिए आप जो है हथियार भी खरीद रहे हो, यानी कि रेफरेंस इकट्ठा कर रहे हो, पर अगर सामने वाला आपके ऊपर अटैक करे तो क्या डिफेंस कर पाओगे? इसलिए मैंने वो क्वेश्चन उससे पूछे हैं कि मिमर भाई, मेरा मकसद उसको उसकी कमियां बताना नहीं था, उसको ये एहसास कराना था कि अगर जैसे तुम मुझसे रेफरेंस मांग रहे हो, जाकर मुझे किसी मुसलमान को दोगे, तो अगर सामने से उसने तुमसे ये सवाल कर लिया तो क्या जवाब है तुम्हारा? इट वाज माय इंटेंशन। वेरी ट्रू सर, और ये बहुत अच्छी बात लगी जिस तरह से आपने उनसे पूछा।